दक्षिण अमेरिका का पेरू, सूखा, सुनसान और रहस्यमयी रेगिस्तान। यहाँ पर जमीन की सतह पर खींची गई हैं हजारों साल पुरानी लकीरें, इतनी विशाल कि उन्हें जमीन से नहीं सिर्फ आसमान से देखा जा सकता है। इन्हें कहा जाता है नाज़का लाइन्स। नाज़का लाइन्स असल में जमीन की ऊपरी परत को हटाकर बनाई गई जियोग्लिफ्स हैं, यानी जमीन पर बने ऐसे चित्र जो किसी पैटर्न या आकृति को दर्शाते हैं। ये रेखाएं पेरू के दक्षिणी तटीय इलाके में फैली हुई हैं, करीब 80 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में एक विशाल रेगिस्तानी पठार जिसे नाज़का प्लेटो कहते हैं। इनमें से कुछ आकृतियां सीधी रेखाएं हैं जो कई किलोमीटर लंबी हैं, लेकिन कुछ आकृतियां बेहद जटिल हैं, जैसे बंदर, मकड़ी, पक्षी, शार्क, गगनचुंबी मानव जैसे आकार और कुछ जिन्हें पहचानना तक मुश्किल है। इन चित्रों को 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक नाज़का सभ्यता के लोगों ने बनाया था। ये लोग खेती किसानी करते थे, लेकिन खगोल शास्त्र और ज्यामिति में भी माहिर माने जाते थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बिना किसी आधुनिक तकनीक के केवल खंभों, रस्सियों और नाप जोख की तकनीकों से इन रेखाओं को बनाया। धरती की ऊपरी सतह काले पत्थरों से ढकी है, जिन्हें हटाकर हल्की पीली मिट्टी दिखती है, जिससे ये लाइनें साफ नजर आती हैं। आश्चर्य की बात यह है कि 2000 साल बाद भी ये रेखाएं मिटी नहीं, क्योंकि यहां बारिश, हवा और नमी बहुत कम होती है। अब असली सवाल, इन रेखाओं को बनाया क्यों गया? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये आकृतियां धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी थीं, शायद आसमान में रहने वाले देवताओं के लिए। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि कुछ रेखाएं सूर्य, चंद्रमा और तारों की दिशा में हैं, यानी ये किसी प्राचीन कैलेंडर का हिस्सा हो सकती हैं। मारिया राइशे, एक मशहूर जर्मन गणितज्ञ और पुरातत्वविद, ने दशकों तक इन पर शोध किया। उन्होंने कहा कि ये रेखाएं खगोल विज्ञान से गहराई से जुड़ी हैं। कुछ आधुनिक अध्ययन बताते हैं कि ये लाइनें जल स्रोतों और भूमिगत जल मार्गों यानी एक्विफर्स की दिशा में बनी हैं, जिससे ये शायद पानी के रास्ते दिखाने का तरीका थीं। पिछले कुछ सालों में इन रेखाओं को लेकर एलियन थ्योरी भी खूब चर्चा में रही। लेखक एरिक वॉन डेनिकेन की किताब चैरियट्स ऑफ द गॉड्स में दावा किया गया कि ये आकृतियां एलियंस के लिए बनाई गई थीं, जैसे लैंडिंग पैड या संकेत। लेकिन वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि नाज़का लोग खुद अपनी सभ्यता में उन्नत थे। उन्होंने बिना मशीनों के ही इन चित्रों को सटीकता से बनाया। एलियन थ्योरी आज भी लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक सबूत मौजूद नहीं है। नाज़का लाइन्स को 1994 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया, लेकिन इसके बावजूद इनकी सुरक्षा आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। 2018 में एक ट्रक ड्राइवर गलती से रेखाओं के ऊपर से चला गया, जिससे कुछ आकृतियां क्षतिग्रस्त हो गईं। हाल ही में जापानी और पेरू वैज्ञानिकों की टीम ने ड्रोन और एआई की मदद से 100 से ज्यादा नई आकृतियां खोजीं, जिनमें बिल्ली मछली और कुछ अजीब आकृतियां भी शामिल हैं। टेक्नोलॉजी से हम इन रेखाओं को आज और बेहतर समझ पा रहे हैं, लेकिन आज भी ये सवाल खुला है, आखिर नाज़का लाइन्स का असली मकसद क्या था? नाज़का लाइन्स केवल चित्र नहीं है, ये इतिहास के पन्नों पर खुद ही एक जिंदा पहेली है। बिना तकनीक, बिना ड्रोन और बिना आसमान से देखे इन रेखाओं को बनाना ये दिखाता है कि प्राचीन सभ्यताएं कितनी विकसित थीं। शायद ये संदेश है हमारे लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, या फिर सिर्फ एक कला जो समय की रेत पर आज भी कायम है। क्या आप मानते हैं कि ये सिर्फ कला है या इनका कोई गहरा रहस्य है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें द वर्जन, क्योंकि हर पुरानी चीज